हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एओ के लिए, एलएओ के लिए एंड डीडीओ के लिए एंड सीपीईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो ये यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जाइए जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में 11 AM पे यहाँ पे डेली क्यूजेस हो रहा है और नाइट में यहाँ पे 9 PM पे क्यूजेस होते हैं। तो डेली ही क्यूजेस हो रहा है, दोनों टाइम पे क्यूजेस होते हैं। किसी दिन भी आपका संडे को भी क्यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे जाइए जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्यूजेस को अटेंड करिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन इकोसिस्टम विच वन सो वन वे पैसेज। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है फ्री एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या दे रहा है कि इन एन इकोसिस्टम में कौन सा वन वे पैसेज का होता है। तो वो आपका कौन सा होता है, बेसिकली फ्री एनर्जी होगा। फ्री एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि फ्री एनर्जी देखो होता है क्या है ना, जो फ्री एनर्जी होती है ना उसकी जो बिहेवियर ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम में, वो टर्म एनर्जी फ्लो को करता है यूनिडायरेक्शनल्स में करता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल में इसकी फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है ओनली वन डायरेक्शन में होती है। जो कि सबसे पहले कैसे होता है, आपका जो फ्लो में वन डायरेक्शन में होता है वो सोलर रेडिएशंस का होता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन से उसके बाद आपका जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है ना। प्रोड्यूसर्स के बाद जो आपकी यहाँ पे वन डायरेक्शन की यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो हर्बीवोरस की होती है। ठीक है, हर्बीवोरस की होती है और हर्बीवोरस यहाँ पे क्या होती है, कॉर्निवोरस का होता है ना। तो ये इसकी वन डायरेक्शन की इसकी एनर्जी होती है, वन डायरेक्शन की इसकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या दे रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द वार्मिंग ड्यू टू। ओके, ऑप्शन दे रहा है इंफ्रारेड रे रीचिंग अर्थ, बी में दे रहा है मॉइस्चर लेयर इन द एटमॉस्फेयर, सी में दे रहा है कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, और डी में दे रहा है ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दे रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका वार्मिंग ड्यू क्या होगा। तो वो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज इन जो टेम्परेचर, वो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ग्रीन हाउस की वार्मिंग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, जो मीन ग्लोबल टेम्परेचर होता है ना ग्रीन हाउस में, जो इसका यहाँ पे मीन ग्लोबल टेम्परेचर होता है ना वो 2 डिग्री से लेके यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, CO2 में होता है। और इसकी जो इंक्रीजिंग फॉस्फियर होता है ना वो बेसिकली कितना होता है, फॉस्फियर जो होता है वो 600 यहाँ पे ppm में होता है। ठीक है, जो कि इसमें जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो वार्म में ग्लोबल वार्मिंग में फेनोमेना सिमिलर होता है ग्रीन हाउस के, कि ग्लास इनक्लोज के एटमॉस्फेयर गेट हीटेड होता है इसके इंसुलेशन के, और इन्वायरमेंटल में ये क्या करते हैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट में गैसेस को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कॉल्ड ग्रीन हाउस के, जैसे कि लाइक यहाँ पे मैथेन हो गया, CH4 हो गया एंड CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे मैथेन। ठीक है, दोनों होता है ग्रीन हाउस गैसेस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इन द ग्रासलैंड ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है ऑलवेज इन्वर्टेड, बी में दे रहा है ऑलवेज अपराइट, सी में दे रहा है बोथ हेवी दोनों, और डी में दे रहा है कि स्पेंडल शेप। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स में ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम में इसका पिरामिड का नंबर कितना होगा, कैसा होता है पिरामिड इसका। तो वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑलवेज अपराइट होते हैं। ठीक है, ऑलवेज अपराइट क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो ये शो करते हैं नंबर के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, जो कि एच लेवल में होते हैं, ग्रासलैंड में, प्रोड्यूसर्स में, मेनली ग्रेसेस में मिनिमम इनका नंबर होता है, जो कि ये डिक्रीज टूवर्ड अपेक्स करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में, लेसर नंबर के देन ग्रेसेस में होते हैं। ठीक है, और इनका जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है ना वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर देन पे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है फूड चेन इज द विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज ओके। यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे फर्स्ट में दे रहा है पैरासिटिक फूड चेन, बी में दे रहा है डेट्रियस फूड चेन, सी में दे रहा है कंज्यूमर फूड चेन और डी में दे रहा है यहाँ पे प्रेडेक्टर फूड चेन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि फूड चेन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है यहाँ पे फूड चेन के फॉर्म में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। तो वो बेसिकली यहाँ पे कौन सा होता है, डेट्रियस फूड चेन होता है। ठीक है, डेट्रियस फूड चेन क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सॉल्ट को दोनों में ही कॉल्ड होता है। डेट्रियस जो होता है ना, प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल में दोनों में ही कॉल्ड होता है। ठीक है, और इनका जो पार्ट होता है ना वो सॉयल सरफेस में होता है। किस में होता है, सॉयल सरफेस पे होता है। ठीक है, और ये लीटर होते हैं, यहाँ पे पार्ट जो होता है इनका, ये कुछ इसमें एनिमल्स का होता है ना कि जो कि प्रोटोजोआंस, निमेटोडा, इंसेक्ट, इन सब में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Question number 5 है if we completely remove the decomposer from the an ecosystem, its functioning will be adversely affected because okay। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक, बी में दे रहा है कि द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई, सी में दे रहा है एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक और डी में दे रहा है कि हर्बीवोरस विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटली कौन सा रिमूव होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है ना कि डीकम्पोजर में कौन सा कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव होता है फ्रॉम द इकोसिस्टम में। ठीक है, और इसका जो फंक्शंस होता है ना वो एडवर्सली यहाँ पे अफेक्टेड होता है। तो वो बेसिकली कौन सा होता है, यहाँ पे वो बेसिकली मिनरल मूवमेंट होते हैं जो कि विल बी ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो डिकम्पोजिशन जो होते हैं ना वो यहाँ पे एप्रोट्रॉफ्स में विच यहाँ पे डिकम्पोज होते हैं ऑर्गेनिक में, और इसकी जो सिक्रेटिंग होती है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट होगा। Question number 6 is the primary succession refer to the development of a community on a ओके ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है फॉरेस्ट क्लीनिंग ऑफ रिवेस्टिंग फायर, बी में दे रहा है न्यूली एक्सपोज हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड टू द एयरली वेजिटेशन, सी में दे रहा है फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड और डी में दे रहा है कि पॉन्ड फ्रेशली फिल्ड विद द वाटर आफ्टर द ड्राई फेज। ओके, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि प्राइमरी सक्सेशन में क्या रिफर करता है, इसके डेवलपमेंट के एंड कम्युनिटी में। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली इसकी न्यूली एक्सपोज करते हैं हैबिटेट में विथ नो रिकॉर्ड होता है अर्ली वेजिटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, जो सक्सेशन होते हैं ना इसकी जो एरिया होती है ना वो यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे एक्यूपाइड नहीं होती है। ठीक है, वो एक्यूपाइड नहीं होती है कम्युनिटी में, जो कि न्यू एक्सपोज करते हैं रॉक एरिया में, सैडर्न में, न्यू आइसलैंड में करते हैं, डेल्टा में करते हैं, यहाँ पे इन सारी चीजों पे ज्यादातर करते हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन का यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों, प्लांट या एनिमल दोनों में ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 7 है द नीच ऑफ ए स्पीसीज इज मींट फॉर ओके। ऑप्शंस यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रहा है कि हैबिटेट एंड द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ए स्पीसीज, बी में दे रहा है स्पीसीज प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और डी यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है कि स्पीसीज यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीसीज फंक्शन है इट कॉम्पिटिटिव पावर्स और डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि जो नीच होता है वो इसकी स्पीसीज किस में होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हैबिटेट होते हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शन होता है ऑफ ए स्पीसीज में। ठीक है, क्योंकि देखो नीच की जो स्पेसिफिक पार्ट होता है ना वो हैबिटेट में ऑक्यूपाइड करते हैं, इंडिविजुअल होते हैं स्पीसीज के कुछ यहाँ पे रेंज ऑफ टॉलरेंस में। ठीक है, और इनका जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है ना वो माइक्रो क्लाइमेट का होता है, और इनका जो टाइप ऑफ फूड होता है वो एबिलिटी के फ्लैटर में टाइप ऑफ प्रेडेटर के टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी में होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। Now question number 8 है which of the following ecosystem has the highest gross primary productivity। ओके,
ऑप्शन यहाँ पे मैंग्रोव्स, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कोरल रीफ दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि इकोसिस्टम में कौन सा हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फॉलोइंग होता है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, तो वो आपका बेसिकली रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रॉस यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, इसका जो टोटल रेट होता है ना, वो फोटोसिंथेसाइज में इंक्लूडिंग होते हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि यूज अपन होते हैं यहाँ पे रेस्पायरेशन में, ड्यूरिंग में, और इसके मेजरमेंट के पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दे रहा है कि द रेट, okay, now question number 9 is the rate at which light energy is the converted into the chemical energy of the organic molecules in the ecosystem। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बी में दे रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सी में दे रहा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और डी में दे रहा है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि जो लाइट एनर्जी होती है कन्वर्टेड होती है इनटू इनकी केमिकल एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इकोसिस्टम में कौन सा होता है, इसका रेट ऑफ क्या होगा लाइट एनर्जी का, जो कि कन्वर्ट होता है दोनों में ही, केमिकल एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, दोनों में ही यहाँ पे कन्वर्टेड होते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो स्टोर करती है फूड मटेरियल को। इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो यहाँ पे स्टोर करती है, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होती है ये स्टोर करती है इसके फूड मटेरियल को। ठीक है, ये फूड मटेरियल्स को यहाँ पे यहाँ पे इसके यहाँ पे फूड मटेरियल को यहाँ पे स्टोर करती है। ठीक है, और इसका जो सिंथेसाइज होता है ना, वो ग्रीन प्लांट का टोटल रेट के फोटोसिंथेसाइज के इंक्लूडिंग करता है ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि इसका जो उसका यूज होता है ना, वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग टोटल फोटोसिंथेसाइज के एसिमिलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबर 10 है विच इज द रिजल्ट ऑफ द डैमेज टू द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है हाई टेम्परेचर, पॉल्यूशन, सी में दे रहा है रेडिएशन, और लो टेम्परेचर। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस में कौन सा इसका रिजल्ट जो डैमेज करता है, इसको डैमेज क्या करता है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को कौन सा डैमेज करता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या डैमेज करते हैं, जो यहाँ पे पॉल्यूशन होते हैं ना, इसको डैमेज करते हैं। क्योंकि देखो पॉल्यूशन की जो होते हैं ना, वो फिजिकल यहाँ पे केमिकल होते हैं या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है इनका, एनवायरमेंटल के पोटेंशियली ये हार्म ह्यूमन की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसकी जो ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द की स्टोन स्पीसीज। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, इससे रिलेटेड हर बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो की स्टोन स्पीसीज की बात करें तो की स्टोन जो स्पीसीज होता है ना, वो स्पीसीज विद द मेकअप ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी एट हैज द हग इम्पैक्ट कम्युनिटी द ऑर्गेनाइजेशन एंड एस में होता है। क्योंकि देखो की स्टोन स्पीसीज जो होती है ना, वो स्पीसीज जो होती है वो सिग्निफिकेंट के डिस्पोर्ट यहाँ पे लॉर्ज इन्फ्लुएंस के लिए कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्स को, इसके कैरेक्टर को ऑफ्टन यहाँ पे कंसीडर करती है लो एबंडेंस के लिए, और इसका जो बायोमास होता है वो कंपेयर्ड होता है डोमिनेट स्पीसीज में। ये रिमूवल होते हैं ऑफ द स्पीसीज के सीरियस डिस्क्रिप्शंस के स्ट्रक्चर्स और इसके फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। Now question number 12 है which one of the following is not used for the constructions of the ecological pyramid। ऑप्शन दे रहा है फ्रेश वेट, बी में दे रहा है ड्राई वेट, बी सी में दे रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और डी में दे रहा है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इकोलॉजी पिरामिड्स में इसका कौन सा कंस्ट्रक्शन जो है वो यूज नहीं होता है, नॉट ए यूज, यहाँ पे यूज नहीं होता है, तो वो कौन सा यूज होता है, यूज नहीं होता है। फ्रेश जो वेट होता है ये यूज नहीं होता है, क्योंकि देखो इकोलॉजी पिरामिड जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं टॉपिक स्ट्रक्चर्स को, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स को करते हैं, ट्रॉपिक फंक्शंस को करते हैं इकोसिस्टम में। और इसका जो इकोलॉजी पिरामिड होता है ना, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स को बेस की सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स की ट्राई करता है मेकअप ऑफ एपेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके,
Now question number 30 है geometric representations of age structures is the characteristic of okay ऑप्शन दे रहा है population landscape ecosystem biotic community okay यहाँ पे दे रहा है कि geometric representations के एज के स्ट्रक्चर्स का कैरेक्टर आपको बताना है इसका कैरेक्टर क्या होता है तो जो इसका कैरेक्टर होता है ना वो बेसिकली पॉपुलेशंस का होता है पॉपुलेशंस का इसका कैरेक्टर होता है क्योंकि देखो पॉपुलेशंस में क्या होता है ना कि ये सेवरल कैरेक्टर में होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं इसके फंक्शंस के होल ग्रुप में और ये नॉट इंडिविजुअल होते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के वन दम के नंबर के परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स में ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ओके नाउ बात करते हैं 40 में दे रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शो एन इंक्रीजिंग इन द नंबर्स ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉलोड बाय द डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन व्हाट डज दिस शो क्या शो करता है क्वेश्चन में दे रहा है कि पॉपुलेशन में इंसेक्ट स्पीसीज में शो जो एक्सप्लोसिव इंक्रीजिंग होती है नंबर इसकी तो वो रेनी सीजन में यहाँ पे क्या डिसअपीयरेंस में एंड होता है इसके सीजन के एंड में क्या होगा व्हाट डज द शो क्या शो करेगा ऑप्शन दे रहा है कि द फूड प्लांट मैच्योर इन द डाई एंड द इन द रेनी सीजन बी में दे रहा है यहाँ पे एट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व द जे टाइप और सी में दे रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द प्रेडेटर इंक्रीजिंग इन मॉर्सली और सी में दे रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रहा है कि एस एफ इन द सिग्मॉइड ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट ठीक है देखो होता है क्या है इसमें ना यहाँ पे बेसिकली जो होते हैं यहाँ पे एट पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जो कि कर्व में जो कि शो करते हैं जे टाइप में ठीक है क्योंकि जे शेप जो होता है ना वो ग्रोथ जे शेप जो होता है ना वो ग्रोथ पैटर्न को कैन इजिली एब्जॉर्ब करता है एल्गा में ब्लूम में इंसेक्ट में एनुअल प्लांट में हिमिंग में तुंदरा में ठीक है इन सारी चीजों में ये क्या करता है यहाँ पे शो कर्व करता है यहाँ पे शो होता है रेनी सीजन के एंड में ओके सो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा Now question number 50 which one of the following is not a bioindicator of the water pollution ठीक है यहाँ पे दे रहे कि वाटर पॉल्यूशन में कौन सा बायो इंडिकेटर होता है जो कि नहीं होता नॉट ए यहाँ पे नहीं होता है तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या स्टोन जो फाइल होते हैं स्टोन जो फाइल होती है ना वो वाटर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर में नहीं होता बाकी के तीनों ही होते हैं ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं प्लांट और एनिमल्स में ना ये मेजर करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल की कंडीशन में बिकॉज ये कुछ कंडीशंस में ऐसे ऑर्गेनिज को कॉल्ड बायो इंडिकेटर होते हैं ठीक है और ये गिवन करते हैं कुछ स्टोन्स फाइल को जो कि नॉट यहाँ पे बायो इंडिकेटर के वाटर पॉल्यूशन में नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का बी आपका राइट हो जाएगा तो इसी के साथ यहाँ पे इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो कि क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे और इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और यहाँ पे अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से जाके आप यहाँ पे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे डेली ही क्विज़ेस हो रही हैं जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली ओके तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर द वॉचिंग